तीसरी आँख को और थोड़ा एक्सप्लेन करने की बात की जा रही है। तो तीसरी आँख का भ्रम सबसे पहले हम दूर कर लें कि तीसरी आँख संभवतः सामान्य लोगों के लिए ये थर्ड आई है। दोनों आईब्रो के बीच के हिस्सा को हम तीसरी आँख कहते हैं। जैसा कि चित्रों में यहाँ पे एक आँख बनी होती है और वो खुल जाती है और पूरे हम ब्रह्मांड को देख लेते हैं। पर यदि हम टेक्निकली देखें तो वो ऐसा कुछ होता नहीं है कि वहाँ पे कोई आँख बन जाती है। वो एक सिंबॉलिक वे होता है, सिंबल है। अगर टेक्निकली देखो तो तीसरी आँख क्यों यूज़ किया गया शब्द? तीसरी नाक नहीं होती, तीसरा कान नहीं होता, दूसरा मुंह नहीं होता, सिर्फ तीसरी आँख होती है। मतलब एक थर्ड ऑर्गन की कल्पना की गई। दो आँख यूजुअली होते हैं, दो कान होते हैं, दो नाक होते हैं, है ना, नाक में दो छिद्र होते हैं। लेकिन हम लोग बात करते हैं तीसरा नेत्र। सामान्यतः दो आँखों से हम वस्तुओं को या बाह्य जगत को देखते हैं, करेक्ट। लेकिन हम उन दोनों आँखों से हम स्वयं को नहीं देख सकते। आँखें बाहर की वस्तु को देखती हैं। आँखें न तो स्वयं को देख सकती हैं और न ही स्वयं के अंदर के देह को अनुभव कर सकती हैं, न देख सकती। अब तीसरी आँख है क्या? जब दोनों आँखों से बाह्य जगत को या बाहरी वस्तुओं को देखते हैं, तीसरी आँख का मतलब है कि जो दो आँखों से वस्तुओं को देख रहे हैं, उन्हीं दोनों आँखों, उन्हीं वस्तु के माध्यम से हम अपने आप को अनुभव करने लगे। मतलब मैं आपको देख रहा हूँ तो आपका ज्ञान मुझे हो रहा है। लेकिन अगर आपके ज्ञान होने से मुझे अपना ज्ञान हो रहा है तो इसका अर्थ है कि ये आपकी वजह से मुझे अपना ज्ञान हो गया। यही है तीसरी आँख। ये थर्ड आई है कि एक ऐसी वस्तु जो हमने दोनों आँखों से देखा, उस वस्तु के माध्यम से हमने स्वयं को अनुभव कर लिया। ये एक ऐसी नॉलेजेबल आई है, ज्ञानात्मक आँख है, जो हमें वस्तु से परे की चीज़ दिखाती है। इस बाह्य जगत, इस संसार से परे की वस्तु का अनुभव कराती है, दिखाती नहीं। देखने का अर्थ हमेशा आँखों से देखने का नहीं होता। हम लोग फिलॉसफिकल वर्ड यूज़ करते हैं देखना। देखना का मतलब यहाँ पर अनुभव करना होता है। तो जब हम किसी भी इंसिडेंट को, किसी भी चीज़ को अनुभव करने लगते हैं तो वहाँ पर इंद्रियों का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे मान लो भोजन है, भोजन के स्वाद को हम देखते नहीं। भोजन को देखते हैं पर स्वाद को नहीं देखते, स्वाद का अनुभव करते हैं। इसी तरह जब कोई कहता है या सोचता है कि ईश्वर को देखना, तो सामान्य व्यक्ति सोचता है कि आँखों से ईश्वर को देखना, पर देखना वर्ड गलत है। वो देखने का मतलब है अनुभव करना। ये चीज़ें जो सर्वव्यापक है, जो बाउंड्री लेस है, उसको आप देख नहीं सकते। जिसमें कोई बाउंड्री है ही नहीं है, जो इमेज नहीं है, क्योंकि इमेज में तो बाउंड्री होती है। वीडियो क्लिप्स होते हैं, उसमें बाउंड्री है, उसमें एक फिक्स अनुभव है आपका। लेकिन जब आप कोई चीज़ अनुभव करने लगते हैं तो वो दिखती नहीं, आप बाउंड्री से परे चले जाओगे। इसीलिए जब हम अपने स्वयं को अनुभव करते हैं तो स्वयं को देखते नहीं, स्वयं का अनुभव करते हैं। जब स्वयं का अनुभव करते हैं तो वहाँ पे इमेजलेस स्टेट आ जाती है। इमेजलेस स्टेट का मतलब ही है कि हम अपने उस थर्ड आई की वजह से स्वयं को अनुभव कर रहे हैं। क्योंकि आँखों से हम हमेशा इमेज देखते हैं, आँखों से हम हमेशा रूप का मतलब कोई एक इमेज, रंग, इमेज में रंग होता है, आकार, शेप। सो रूप, रंग और आकार ये हम आँखों से देखते हैं, कानों से नहीं देखते। कानों से हम रूप, रंग, आकार बनाते हैं। कोई ध्वनि हमने सुना तो उससे हमारा मन बनाना शुरू करता है रूप, रंग, आकार। तो बेसिकली थर्ड आई मीन्स एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड जहाँ पे कोई इमेज नहीं, जहाँ पे सिर्फ अनुभव है, और वो स्वयं का अनुभव। इमेजलेस स्टेट, वीडियोलेस स्टेट। तो बेसिकली
हठ योग और राजयोग में जो थर्ड आई की जगह पे फोकस करना बताया जाता है, वो सिर्फ इसलिए बताया जाता है कि आप मस्तिष्क के मध्य हिस्से पर फोकस करो। आपकी दोनों आँखों का केंद्र मस्तिष्क के बीच का हिस्सा आ जाए। बीच के हिस्से में ज़्यादातर आप इमेजलेस स्टेट में चले जाते हो। जब आप किसी बीच के स्टेट में, जैसे मान लो मैंने आपको कहा कि आप सेंटर पर देखो, कहीं कोई जगह बना लो और आप ये दोनों अंगूठे को ऑब्जर्व करो। तो अगर आप दोनों अंगूठे को एक साथ, तो दोनों अंगूठे को देख नहीं सकते। एक को देखोगे तो दूसरा छूट जाएगा, क्योंकि अंगूठा आपका शेप है, रूप रंग आकार है, और दूसरे को देखोगे तो पहला वाला छूट जाएगा। अगर आप चाहते हो कि सेंटर पे देखना, तो सेंटर पर देखोगे तो ये दोनों अंगूठे धुंधले दिखेंगे, लेकिन आपका ध्यान सेंटर पर होगा। अब इन दोनों अंगूठे के बारे में आप कुछ सोच नहीं पाओगे, आप केवल ये देखोगे ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, आपका थॉट कोई जनरेट नहीं कर सकते। तो आपका कॉन्शियसनेस, आपका फोकस एरिया सेंटर पर हो जाएगा। मीन्स दोनों ब्रेन के राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर के बीच में हो जाएगा। तो जब आपकी कंसंट्रेशन बीच में होती है, न तो राइट में न तो लेफ्ट में, कोई दिशा विहीन कर देते हो आप, तो आपका ब्रेन रिचेस्ट स्टेट में आ जाता है। जैसे एक और एग्जांपल दें पढ़ने वालों को, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो मान लो आपने कोई किताब से या किसी कॉपी से कोई चैप्टर याद किया है। 20 साल के बाद जब आप उस स्टोरी को रिमेंबर करोगे, रिकॉल करोगे, तो आपको किताबों में से वो शब्द याद आएंगे। वो किताब आपके मेमोरी में खुलेगी, आप खोलोगे रिकॉल करने के लिए, और उसमें से वो शब्द जो जो लिखे रहेंगे वो आपको रिकॉल कराओगे और वो आप डिलीवर कर दो। इसका मतलब है कि एक मेमोरी में जो शब्दों को स्टोर किया है, शब्द अपने आप ऐसे स्टोर नहीं होते, कोई इमेज होती है, इमेज में स्टोर होते हैं, तो वो कॉपी में स्टोर कर लिया। अब ध्यान दो, आपका माइंड, इवन कि कुछ बच्चों का माइंड उस जगह पे भी जहाँ वो पढ़ा रहा होता है वो भी रिकॉल करा लेता है कि वहाँ पर हमने उस जगह पे ये पढ़ा था। उसमें दिशा, इमेज, रूप, रंग, आकार सब सम्मिलित हो जाता है। लेकिन ध्यान दो, जब आप कोई चीज़ अनुभव करते हो बहुत डीपर वे में, इवन कि जब आप सेल्फ को अनुभव करते हो, तो वहाँ पे कोई रूप रंग आकार नहीं होता, वहाँ पे कोई दिशा नहीं होती, राइट लेफ्ट नहीं होता, साउथ नॉर्थ नहीं होता, ईस्ट वेस्ट नहीं होता। तो आप ऑब्वियसली इमेजलेस स्टेट में चले जाते हो। अब जैसे मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, अगर मेरे पास कोई ध्वनि आए तो मेरा माइंड सबसे पहले दिशा ढूंढेगा, किस दिशा से ध्वनि आ रही। तो मान लो राइट साइड से आ रही, तो राइट साइड पे माइंड हमारा शिफ्ट कर जाएगा। तो हमारी सेंसेस, इवन कि हमारी आँखें, हमारा कान, क्योंकि वो ध्वनि पकड़ रहा है, तो हमारा माइंड अपने राइट वाले ईयर को, अपने दोनों आँखों को टिल्ट करा देगा कि इस तरफ से आ रहा है कोई चीज़। इवन कि आँखें और माइंड इमेज जो बनाएगा वो अपने राइट साइड ही बनाएगा, लेफ्ट साइड नहीं बनाएगा। मीन्स कि राइट ब्रेन को डोमिनेट करके वो सारी इमेजेस कवर करेगा। अब आप सोचो कि मैं आपके सामने हूँ और राइट साइड से कोई चीज़ आ रही है, तो हम माइंड को पूरी तरह से इधर शिफ्ट कर दिए, मेरे ऑर्गन, मेरे सेंसेस सारे इधर शिफ्ट हो गए। लेकिन अगर हम कम से कम शिफ्ट करके और ज़्यादातर सेंटर में रहें, तो हमारा ब्रेन सेंटर पर ज़्यादा फोकस करेगा रेदर देन राइट एंड लेफ्ट। इसीलिए जब हम मेडिटेटिव स्टेट में जाते हैं तो हमेशा कोशिश करते हैं कि अपनी दोनों आई मसल्स को, अपनी पूरे पांचों सेंसेस को लूज़ और रिलैक्स छोड़ें। अगर लूज़ और रिलैक्स कंप्लीटली छोड़ देंगे तो उनमें बहुत स्ट्रेसफुल मूवमेंट नहीं होता। अगर मान लो राइट साइड में जा भी रही हैं तो बहुत नेचुरल फॉर्म में जाएंगे, बहुत एक्सेस स्ट्रेसफुल फॉर्म नहीं होगा वो।
स्ट्रेस नहीं प्रोड्यूस करेंगे। यही हमारी प्रैक्टिस होती है, मेडिटेटिव प्रैक्टिस, कि हम अपने थर्ड आई मीन्स अपने सेंटर, माइंड सेंटर में रहने के लिए अपनी सेंसेस को ट्रेन करता है। आँखों को, कानों को, नॉस्ट्रिल को, दोनों नॉस्ट्रिल चल रही है, सेंटर है, एक नॉस्ट्रिल ज़्यादा डोमिनेट करी, सेंटर खत्म हो गया। सो हठ योग और राजयोग में कंसंट्रेशन का इस्तेमाल करके, किसी एक ऑब्जेक्ट पर कंसंट्रेशन का इस्तेमाल करके सेंटर पर लाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए वो इसको थर्ड आई कहते हैं। पर एक चीज़ और ध्यान दो कि यहाँ पर एक्सेसिव फोकस करते करते हम साइड इफ़ेक्ट भी ले लेते हैं, जो हमने कई लेक्चर्स में बताए हैं, वो उसको आप फॉलो करिए। एक्सेसिव फोकस, फिजिकल फोकस करने की ज़रूरत नहीं। फिजिकली बहुत इंटेंस जब फोकस करते हो तो आपकी नसों में खिंचाव आता है, जो साइड इफ़ेक्ट देता है, और वो आपकी साधना को नहीं बढ़ाएगा, आपकी डिजीज़ को बढ़ा देगा। आपकी कंसंट्रेशन को लॉन्ग टर्म में नहीं बढ़ाएगा, आपको और लूज कंसंट्रेट करा देगा, आपको और प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी सेंसुअली, और ऐसी डिजीज़ आएगी जो कि डायग्नोज नहीं हो सकती। सिर्फ साइंस कहेगी कि आपको एंजाइटी है, जबकि आप कहोगे कि आपको एंजाइटी नहीं है। तो इसलिए ऐसी कंसंट्रेशन मत यूज़ करिए। किसी गुरु के संपर्क में रह करके प्रॉपर प्रैक्टिस करिए और थॉटलेस रहने की, इमेजलेस रहने की कोशिश करिए। बस यही है।